बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर गिवन है 3 और इस पर गिवन है रेडिकल साइन और यहाँ लिखा हुआ है 7, तो इस 7 को आप कहेंगे इंडेक्स, इस साइन को आप कहेंगे रेडिकल साइन, और ये जो आपने अंदर लिखा हुआ देख रहे हैं 3, इसको आप कहेंगे रेडिकेंड। और अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 3 पर 1/7, तो 1/7 को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, और यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे बेस। अब यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 और गिवन है ऐसे रूट गिवन है, और आपसे कहा गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/4, और क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है यहाँ पर अगर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ तो मीन्स कि ये शो कर रहा है 2 को, तो आप लिख देंगे 1/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट कन्वर्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है x/y और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं x/y, अब इस पर पावर 4 लिखी हुई थी और आपने इस पर लिख दिया 1/2, क्योंकि यहाँ पे ये रेडिकल गिवन था तो इसको हमने कन्वर्ट किया, तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिख दिया 1/2। तो अब आप लिख सकते हैं इसे x/y 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो आंसर हो जाएगा x/y और पावर आ गई 2। तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है y/x और पावर गिवन है इस पर -5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंडेक्स में आपको। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपने लिखा y/x, फिर आपने लिखा -5 और फिर आपने डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर हमें फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको गिवन है यहाँ yz रेडिकेंट और इस पर पावर गिवन है 7, और आपने इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, आपने लिखा yz 7 लिखा हुआ था, अब ये इंडेक्स में था 3 तो आपने लिख दिया डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका 5 पार्ट क्वेश्चन का गिवन है, हमें यहाँ लिखा है 27 और यहाँ पर गिवन है 9, तो इंडेक्स 9 गिवन है आपको, तो आपने लिखा 27 और फिर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1/9। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें 6 पार्ट आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब और यहाँ गिवन है -64 और इस पर यहाँ पर पावर गिवन है 2। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे -64 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इंडेक्स में क्योंकि 3 था तो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, और ये वाला 2 लिखा हुआ था तो 2/3 ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंट में। अब हमारे पास 7 पार्ट गिवन है, इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन 1/2, पावर गिवन है m, और यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब।
अब इसको हमने चेंज करना है, तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1/2 और हम लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास 7th पार्ट है। इसमें क्वेश्चन गिवन है xy, यहाँ लिखा हुआ है क्यूब डिवाइडेड बाय 5। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ xy। अब क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में गिवन था 5, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3/5। अब 8 पार्ट हमारे सामने है। 8 में गिवन है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन 4/3 और यहाँ पर आपके पास एक बार गिवन है रूट और फिर अगेन गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे। 4/3 लिखा आपने। अब इसका मतलब है कि आपको गिवन है यहाँ पर 1/2 और इस पे गिवन है 3। तो आपने पहले एक रूट को सॉल्व किया तो 1/2 लिख दिया। अब इसको फिर कंटिन्यू हमने सॉल्व करना है। तो हमने लिखा 4/3, आपने लिखा 1/2। अब ये जो यहाँ पे 3 था इंडेक्स, इसको आपने लिख दिया 1/3। तो इन द एंड आंसर आ जाएगा 4/3 और 1/2 3 ज़ा 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। तो आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो इसको कन्वर्ट कर देना है रेडिकल फॉर्म में। यहाँ आपके पास पार्ट 1 गिवन है, 5 पर गिवन है एक्सपोनेंट 3 और होल पे गिवन है 1/7। तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3 और यहाँ पर लिख दिया 7, क्योंकि यहाँ इंडेक्स में गिवन है आपको 7। तो ये हो गया हमारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर गिवन है, लिखा हुआ है AB और यहाँ लिखा है -2 और यहाँ पर गिवन है 1/3। तो इस क्वेश्चन को हमने करना है सॉल्व। तो हम लिखेंगे A, हमने लिखा B पर -2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, क्योंकि यहाँ हमें इंडेक्स गिवन था 3। इसको एक स्टेप करना चाहें तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। A डिवाइडेड बाय B² और फिर आपने लिख दिया यहाँ पर क्यूब। अब थर्ड पार्ट आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है 5/7 और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब और होल पर यहाँ पर गिवन है 5/7। तो इसको हमने सॉल्व करना है और इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने लिखा 5/7, फिर आपने लिखा 3 × 5 तो हो गया 15/7। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो हमने लिखा 5/7 ब्रैकेट बना दें, यहाँ लिख दें 15 और 7 आपका यहाँ आ गया, क्योंकि ये इंडेक्स 7 है आपके सामने। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया रेडिकल फॉर्म में। अब ये सामने है हमारे फोर्थ पार्ट, इसमें गिवन है B/A और ऊपर लिखा हुआ है -m/2। तो आपने लिखा B/A -m/2। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। हमने लिख दिया A/B और ये हो गया पॉजिटिव और आपने लिख दिया इसको m/2, यानी ये साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो आपने लिखा A/B, यहाँ लिख दिया m और इस पे लगा दिया रूट, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब ये रेडिकल साइन लगाते हैं
तो ये ऑब्वियसली शो करता है 2 को, तो आपको यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया पार्ट 4। अब हमारे सामने है पार्ट 5। पार्ट 5 आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है 11/13 और फिर गिवन है आपको 12/13 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5। तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना है रेडिकल फॉर्म में, तो हम लिख देंगे 11/13, 12/13 और यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो ये हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया।